नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग की नई अपडेट्स आ गई है। जी हाँ, इस बार काउंसलिंग में नई सीटें जोड़ी गई हैं, चॉइस फिलिंग की तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं और माना जा रहा है इस साल की कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ कम रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट्स, क्यों कम होगी कट ऑफ और इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। तो कट ऑफ कम होने की खबर यहाँ पर एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अभी नीट यूजी सन 2025 काउंसलिंग के राउंड थर्ड के लिए नई सीट मैट्रिक्स से जारी की है। इसमें बताया गया है कि इस राउंड में एमबीबीएस और बीडीएस की 138 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसका मतलब है कि अब पूरे देश में कुल सीटें पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, जिससे छात्रों को सीट मिलने के ज़्यादा मौके बनेंगे। अब हम देखते हैं नई सीटों की बढ़ोतरी सबसे बड़ा कारण। इस बार एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग ने नीट यूजी सन 2025 में राउंड थर्ड के लिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में 138 नई सीटें जोड़ दी हैं। मतलब यह हुआ कि अब हजारों छात्रों को एक नई उम्मीद मिली है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तो पंजाब के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 8 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई हैं। कुछ एम्स और डेंटल कॉलेजों में भी सीट अपडेट हुई है। जितनी सीटें बढ़ेंगी उतनी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि अब वही मार्क्स वाले छात्रों को भी मौका मिलेगा जिन्हें पहले राउंड में जगह नहीं मिली थी। चॉइस फिलिंग की तारीखें भी बढ़ाई गई हैं, बड़ा मौका यहाँ पर। तो एमसीसी ने राउंड थर्ड की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की तारीखें भी बढ़ा दी है। अब आप अपने कॉलेज चॉइस को अगली सूचना तक भर सकते हैं। यानी अगर आपने राउंड सेकंड के बाद निराश होकर विकल्प नहीं भरे थे तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है। अपने कॉलेज और चॉइस दोबारा भरिए, क्योंकि सीटें बढ़ने और कट ऑफ कम होने से अब आपको सीट मिलने की ज़्यादा संभावना है। कट ऑफ घटने के संकेत और कहां हैं? तो दोस्तों, इस बार देश के कई राज्यों में कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ जो यहाँ पर 100 अंक तक कम हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी नीचे तक कट ऑफ जा रही है। इसका कारण है कि इस साल का पेपर थोड़ा कठिन था और अब सीटें भी बढ़ गई हैं। इससे कुल मिलाकर कट ऑफ में गिरावट लगभग तय है। तो यहाँ पर राज्यों की स्थिति क्या है, इससे सावधान रहें। कुछ राज्यों में काउंसलिंग अभी रुकी हुई है, जैसे पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ के छात्रों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वहीं अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में काउंसलिंग सामान्य रूप से चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कुछ छात्रों ने नीट यूजी सन 2025 की रीटेस्ट मांगते हुए कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में परीक्षा के दौरान बिजली कट या पावर कट हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था काउंसलिंग अब रुकेगी नहीं, परीक्षा फिर से नहीं होगी। इसका असर आप पर क्या पड़ेगा? तो सीटें बढ़ी, प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम है, परीक्षा कठिन थी, कट ऑफ नीचे है। कई छात्रों ने रीटेस्ट या कोर्ट केस में समय गंवाया, सीटों पर दोबारा घटा, ये सीटों का जो है दबाव घटा। नतीजा, अगर आपका स्कोर 500 से 600 के बीच है तो इस बार आपके पास एमबीबीएस की उम्मीद पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करें? अभी स्टूडेंट के लिए क्या सुझाव है? अपनी चॉइस फिलिंग अपडेट करें, क्योंकि नई सीटें और नए कॉलेज जुड़ चुके हैं। सभी कॉलेजों की अपडेटेड सीट मैट्रिक्स एमसीसी वेबसाइट पर देखें और राज्य काउंसलिंग में भी आवेदन करें ताकि कोई भी मौका न छूटे। और हाँ, सबसे ज़रूरी है घबराइए नहीं, इस बार कट ऑफ निश्चित रूप से कम होगी। तो यहाँ पर हम पूरा सारांश देखते हैं। सीटें बढ़ी प्लस पेपर कठिन था तो कट ऑफ कम होगा। अब जिन छात्रों के 500 से 600 मार्क्स हैं उनके पास एमबीबीएस सीट पाने की अच्छी संभावना है। उसके बाद अगला बड़ा अपडेट है 8 अक्टूबर को आएगा, जब राउंड 3 का सीट अलाटमेंट जारी होगा। अगला बड़ा अपडेट यहाँ पर क्या है कि 8 अक्टूबर को आएगा, तो जब राउंड 3 का सीट अलाटमेंट रिजल्ट जो है जारी होगा। तो दोस्तों, ये थी नीट काउंसलिंग सन 2025 की बड़ी अपडेट। बढ़ी हुई तारीखें और घटती हुई कट ऑफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पर कौन कौन से कॉलेज या एडमिशन मिल सकता है तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ
से अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।